हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जो रिजल्ट आए हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं आए हैं और कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। कुछ गारंटी के साथ कांग्रेस आई थी और उसमें ये भी कहा गया था कि 10 दिन में हम जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 1 लाख रोजगार की बात भी हुई थी। और अभी जो है मंत्रिमंडल भी गठन नहीं हुआ है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक नैना देवी से विधायक हैं रणधीर शर्मा, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो रिजल्ट आए हैं वो क्या वजह रही कि भाजपा के पक्ष में नहीं आ पाए। काफ़ी सारी बातें हुई थी और रिवाज बदलने की बात हुई थी, लेकिन वो रिवाज बदल नहीं पाया और रिवाज कंटिन्यू रहा जैसा है। अनेक कारण हो सकते हैं। हमारी पार्टी जल्दी ही बैठक बुलाएगी, उसमें समीक्षा की जाएगी, हार के कारणों की पूरी विवेचना की जाएगी और जो कारण रहे हैं उनको दूर करने का, जो कमियां रही हैं उनको पूरा करने का आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा। आपको लगता है कि भीतर घात भी एक वजह रही होगी? टिकट आवंटन जिस तरह से हुआ, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए, वो भी एक कारण हो सकता है हार का? देखिए, ये तो सीट टू सीट वेरी करता है। कई जगह जहां टिकट कटे वो सीटें जीत भी गए। इसलिए सीधा ये बोलना कि इसके कारण यार, ऐसा मैं नहीं मानता। ये सीट टू सीट अलग निर्णय रहे होंगे, क्योंकि एक जैसे निर्णय पूरे प्रदेश में नहीं होते, अन्यथा हम 25 सीटें भी ना जीतते। तो विपक्ष 25 सीटें जीता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कुछ कंस्टिट्यूंसी में कुछ कमियां रही होंगी, उनकी समीक्षा बैठक में जो है विवेचना की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के दौरान और क्या इसका भी एक नुकसान जो है भाजपा को उठाना पड़ा है? निश्चित रूप से नुकसान तो होता है, परंतु हमारा ये मानना है कि हमने ऐसा झूठा वायदा नहीं किया। हमने ईमानदारी के साथ कोशिश शुरू की थी, कमेटी बनाई थी, वो कमेटी अपना काम कर रही थी। परंतु कांग्रेस ने जिस तरह से वायदा किया है और आज वो वायदे को पूरा करने में हिचकिचा रहे हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि उन्होंने झूठा वायदा किया है। सत्ता में आने के लिए ये सिर्फ वायदा है, पूरा करना, हकीकत में इसको उतारना बहुत कठिन है। वैसे कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आने के बाद यानी 10 दिन के भीतर या जो पहली कैबिनेट होगी उसमें इस वायदे को सबसे पहले पूरा करेंगे। हालांकि कैबिनेट अभी नहीं बनी है। क्या लगता है आपको ये वायदा पूरा किया जा सकता है? इसके आर्थिक तौर पर प्रदेश पर क्या प्रभाव भी हो सकते हैं जो आपको लगता है? देखिए, आर्थिक प्रभाव तो बहुत ज़्यादा होंगे, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार बहाने बना रही है। जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो कैबिनेट तो बन ही जाती है, और इसमें तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री जी की भी शपथ हुई है। और जब ये दोनों मिलकर अनेक निर्णय जो जनता के हित में नहीं है, चाहे वो संस्थानों को डिनोटिफाई करने के हों, चाहे वो डिसीजंस को रिव्यू करने को हो, जो वो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, तो ये तो पॉजिटिव डिसीजन है। एक गारंटी इन्होंने दी थी, उस गारंटी को पूरा करने की बात है, परंतु बहाना कैबिनेट का बनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में आने पर अपने 10 कैबिनेट मंत्री ना फाइनल कर पाए, वो सरकार कितनी देर और कैसे चलाएंगे, मुझे तो इसी में असमंजस। क्या लगता है आपको, क्या वजह होगी कि कैबिनेट इतनी देरी हो रही है? क्या कोई पेच फंसा होगा ऐसा लग रहा है? क्या कोई सहमति नहीं बन पा रही है? और उनकी गुटबाजी है। हमने तो शुरू से कहा कांग्रेस पार्टी के अनेक गुट हैं, गुटबाजी है, और सभी गुटों को सेटिस्फाई करना मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती है, और वो चुनौती बरकरार है। इसलिए ही मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये थे भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, जो भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने कहा कि जो डिनोटिफाई करने की ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इसका व्यापक स्तर पर विरोध होगा। भाजपा जब सरकार में थी उस वक्त बाकायदा उसका बजट का जो है प्रावधान किया गया था और उसके साथ साथ उसके उद्घाटन बाकायदा हुए हैं, तो इसका विरोध होगा सदन से लेकर सड़क तक। शिमला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप।